कपड़े को इंग्लिश में लॉन्ड्री कहते हैं और कपड़े धोने को कहते हैं डू द लॉन्ड्री। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आज कपड़े धोना है, उसे कैसे कहेंगे? आई हैव टू डू माई लॉन्ड्री टुडे। आई हैव टू डू माई लॉन्ड्री टुडे। कपड़े धोने के बाद हम कपड़ों को निचोड़ते हैं और निचोड़ना को इंग्लिश में कहते हैं रिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े निचोड़ दो, रिंग आउट द क्लोथ्स। रिंग आउट द क्लोथ्स, यहाँ पर W साइलेंट है, रिंग आउट द क्लोथ्स। उसके बाद कपड़ों को हम बाहर लटकाते हैं और बाहर लटकाने को कहते हैं हैंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े बाहर रस्सी पर लटका दो, हैंग आउट द क्लोथ्स ऑन द रोप। हैंग आउट द क्लोथ्स ऑन द रोप। कपड़ों को सुखाने को ड्राई कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने कपड़े सुखा लो, ड्राई योर क्लोथ्स। ड्राई योर क्लोथ्स। खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़ों को धोना, कपड़ों को इस्त्री करना, उन्हें फोल्ड करना, सुखाना, धूल झाड़ना, ऐसे बहुत सारे काम हम हमारे घर में रोज़ करते हैं। तो गाइस, कैसा रहेगा अगर हम अपने रोज़मर्रा के कामों को अपने इंग्लिश की प्रैक्टिस में ले लें? गाइस, खाना तो हम रोज़ बनाते हैं और खाना बनाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक। और अगर मैं खाना बनाने जा रही हूँ तो उसे मैं कहूँगी आई एम गोइंग टू कुक फूड। कपड़े भी हम रोज़ धोते हैं और कपड़ों को इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ड्री। अगर मुझे कहना है कि मैं कपड़े धोने जा रही हूँ तो मैं कैसे कहूँगी? मैं कहूँगी कि आई एम गोइंग टू डू द लॉन्ड्री। घर के कामों को इंग्लिश में कहते हैं हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड कोर्स नहीं, हाउस होल्ड चोर्स। गाइज, मैं आपके लिए घर के सारे कामों की वोकैबलरी लेकर आई हूँ, यानी हाउस होल्ड चोर्स की वोकैबलरी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप ये काम डेली करते हैं तो इन सारे कामों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उन्हें सेंटेंसेस में किस तरह यूज़ करना है और किस तरह बोलना है, ये आज के वीडियो में आप सीखेंगे। आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। और जो लोग घर के काम नहीं करते हैं, यानी बाहर के काम करते हैं, स्पेशली मैन, वो चाहे वुमेन हो या मैन हो, कोई भी हो, वो भी वोकैबलरी की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं मेरे वीडियो को पूरा वॉच करके। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, यानी इंग्लिश ज्ञान विद बीना पर न्यू है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, मतलब यूज़फुल लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। लेट्स बिगिन। खाना बनाना या पकाना, उसे इंग्लिश में कुक कहते हैं। जैसे कि मुझे खाना पकाना आता है, आई नो हाउ टू कुक फूड। आई नो हाउ टू कुक फूड। जब बिस्तर के चादर गंदे हो जाते हैं तो हम चादर को बदलते हैं, तो चादर बदलना को कहते हैं चेंज द शीट्स। जैसे कि चादर बदल दो, चेंज द शीट्स। चेंज द शीट्स। जब कपड़े सूख जाते हैं तो कपड़े को हम तय करते हैं, उसे कहते हैं फोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, कपड़ों को तय कर दो, फोल्ड द क्लोथ्स। फोल्ड द क्लोथ्स। जब हम कपड़ों को इस्त्री करते हैं उसे कहते हैं आयन। इस शर्ट को इस्त्री कर दो, आयन दिस शर्ट। आयन दिस शर्ट। जब हम घर में झाड़ू लगाते हैं या कहीं पर भी झाड़ू लगाते हैं उसे कहते हैं स्वीप। फॉर एग्जाम्पल, फर्श पर झाड़ू लगा दो, स्वीप द फ्लोर। स्वीप द फ्लोर। गंदे बर्तन जो हम धोते हैं उसे कहते हैं डू द डिशेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं बर्तन धो रही हूँ, आई एम डूइंग द डिशेस। आई एम डूइंग द डिशेस। जब हमारे घर में कहीं पर भी धूल होती है तो हम उसे झाड़ते हैं और उसे कहते हैं डस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अलमारी की धूल झाड़ दो, उसे कहते हैं डस्ट द कबर्ड। डस्ट द कबर्ड। पौधों में पानी डालना भी ये घर के काम में से एक है। पौधों में पानी डालने को कहते हैं वाटर। फॉर एग्जाम्पल, पौधों में पानी डाल दो, वाटर द प्लांट्स। वाटर द प्लांट्स। बिस्तर लगाना को कहते हैं मेक द बेड। बिस्तर लगाना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू मेक द बेड। डोंट फॉरगेट टू मेक द बेड, यानी बिस्तर की चादर को ठीक करने को ही मेक द बेड कहते हैं। हमारे लॉन की घास जब ज़्यादा उग जाती है तो हम उसे काटते हैं और उसे कहते हैं मॉ। फॉर एग्जाम्पल, लॉन की घास काट दो, मॉ द लॉन। मॉ द लॉन। हमारे घर के कूड़े जो हम बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं टेक आउट द ट्रैश। मैं रोज़ कूड़ा बाहर निकालती हूँ, आई टेक आउट द ट्रैश डेली। आई टेक आउट द ट्रैश डेली। कूड़ा फेंकना को थ्रो अवे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कूड़ा कूड़ेदान में फेंकती हूँ, आई थ्रो अवे द ट्रैश इन द डस्टबिन। आई थ्रो अवे द ट्रैश इन द डस्टबिन। जब हमारा खाना तैयार हो जाता है और उसे खाने के लिए हम जो टेबल पर लगाते हैं उसे कहते हैं सेट द टेबल या फिर ले द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, मेज लगा दो,
सेट द टेबल बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं ले द टेबल। खाना खाने के बाद मेज को साफ किया जाता है तो उसे कहते हैं क्लियर द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, कृपया मेज साफ कर दो। प्लीज़ क्लियर द टेबल। प्लीज़ क्लियर द टेबल। कोई भी चीज़ धोने के बाद हम उसे पोंछते हैं, जैसे कि बर्तनों को धोने के बाद हम उसे अक्सर पोंछते हैं तो उसे कहते हैं वाइप। फॉर एग्जाम्पल, बर्तनों को पोंछ दो। वाइप द डिशेज़। वाइप द डिशेज़। जो हम फर्श पर पोछा लगाते हैं उसे कहते हैं मॉप। फॉर एग्जाम्पल, फर्श पर पोछा लगा दो। मॉप द फ्लोर। मॉप द फ्लोर। वैक्यूम क्लीनर से सफाई करने को कहते हैं वैक्यूम। फॉर एग्जाम्पल, कालीन की वैक्यूम क्लीनर से सफाई कर दो। वैक्यूम द कारपेट या फिर रग। कारपेट को रग भी कहते हैं। वैक्यूम द कारपेट या वैक्यूम द रग। खाना बनाने के बाद हम चूल्हे को साफ करते हैं और उसे कहते हैं क्लीन। फॉर एग्जाम्पल, चूल्हा साफ कर दो। क्लीन द स्टोव। क्लीन द स्टोव। थैंक यू।